बिहार की चर्चित आईपीएस विकास वैभव का लेट्स इंस्पायर बिहार का कारवां अररिया के फॉरबिसगंज पहुंचा। यहां के पोस्ट ऑफिस चौक पर पाई वर्ल्ड स्कूल परिसर में विकास वैभव ने बिहार को प्रेरित करने के लिए युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। लेट्स इंस्पायर बिहार के अररिया चैप्टर हेड कार्तिक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आईजी विकास वैभव वर्तमान समय में बिहार सरकार के योजना पार्षद के परामर्शी के पद पर आसीन हैं। उनके द्वारा पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से मुहिम चलाई जा रही है। कार्यक्रम में आईजी विकास वैभव युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते हुए उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया और युवाओं के सवालों का जवाब भी दिया। स्कूल के बच्चों में भी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहली बार फॉरबिसगंज की धरती पर आया हूँ और जिस ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ उसका वर्णन करना शब्दों में शायद संभव नहीं है। बहुत प्रसन्नता हुई देखकर, इतने सामाजिक संगठन भी हैं और सभी के मन में जो भाव है वो बड़ा पॉजिटिव है। समय कम है, आज दिन में इसके बाद अररिया में भी एक कार्यक्रम है और फिर किशनगंज के बाद सिलीगुड़ी भी मुझे जाना है। तो बहुत संक्षेप में अपनी कुछ बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जिस अभियान को लेकर आज बिहार के हर जिले में, अररिया 34वां जिला है जहां इस प्रकार के संवाद के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। मार्च 22 2021 को इस अभियान का आह्वान इस रूप में मैंने किया था कि जितने भी लोग बिहार के हैं, जो बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर किसी अन्य भारत के महानगर में रहते हैं या किसी विदेश में रहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार उत्कर्ष को प्राप्त करे, शिक्षा रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, उन्हें साथ मिलकर कुछ योगदान करना चाहिए। संदेश यही था कि समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं धीरे धीरे करके स्वयं अदृश्य हो जाती हैं। अपने जीवन में जिन जिलों की बात हुई, बगहा है, रोहतास है, मैंने अनुभव किया कि जब हम अपने ही विरासत से, उसके संदेश से जुड़ते हैं, निश्चित जिन चीजों को हम असंभव मानते हैं वह भी संभव हो जाते हैं। बगहा जो एसपी था, लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने भी लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अपने गजेटियर में। पत्रकार लोग मिनी चंबल कहते थे। डकैतों का ऐसा साम्राज्य था जिसमें किडनैपिंग होती थी तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा थी। और बहुत लंबे समय से चल रहा था, पुलिस के अनेक अभियान चले, लेकिन परिवर्तन तब आया। एक तो आर्थिक रूप से हम लोगों ने गन्ना कटवाया, आर्थिक हानि हुई, रेट्स हुए, लेकिन वास्तविक परिवर्तन संवाद से आया, जिसपे हम लोग लोगों से जुड़े और उनसे हमने कहा कि यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। क्योंकि वहां पर सभी कहते थे कि चंपारण महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, अब याद कीजिए पहले क्या था। और तब से अपराध यहाँ चलता है और जब कुछ गलत होता है तो उसको डिफेंड करने के भी हम लोग कारण खोज लेते हैं। लेकिन जब इस भाव से जुड़े, हर परिवार से जुड़े, उनसे हमने आह्वान किया कि चंपारण परिवर्तन की भूमि है। कभी याद करो राजकुमार सिद्धार्थ भी, उन्होंने यहीं आकर अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक नई यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। कभी महात्मा गांधी भी यही महात्मा बने। इस भावों से जब छोटी बातें थी लेकिन शुद्ध मन से निकली बातें निश्चित जोड़ती हैं। उसी प्रकार रोहतास में आदिवासी समाज के साथ हम लोग जुड़े, मुठभेड़ें हुई, नजदीक से गोलियां चली, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब आदिवासियों को बोध हुआ कि उनके पूर्वज जब इतने यशस्वी थे कि रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, तो उनमें क्या कमी है। यदि हम आपस में संघर्ष करते रहेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ती। अनित करने की प्रवृत्ति से बिहारी बोलते हैं। और तब लगा कि जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बड़ी द्रवित भावना के साथ उस समय विद्यालय जाता था। मन कहता था कुछ तो करना चाहिए, अपने जीवन में यदि कुछ कर सकूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक उसी रूप में हो जाए जिसके लिए प्राचीन काल से जाना जाता था, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। इसी यात्रा में लगा हूं। उस समय 9th में थे, तब तो क्या करते, विद्यालय में अच्छे से पढ़े, टॉप किए। जो बच्चे चिढ़ाते थे उनको लग गया कि एक बिहारी की क्षमता क्या हो सकती है। उसी संकल्प के साथ बढ़ते रहे
और भी झटके लगने बाकी थे। आईआईटी के एग्जाम मैंने दिया था 97 में, बड़ी अच्छी परीक्षा हुई, लेकिन अगले दिन पता चला पेपर लीक हो गए और लीक का केंद्र बिहार था। बड़ी पीड़ा हुई, उस पीड़ा के साथ पढ़ाई की, एग्जाम दिए। वर्ष 97 में 12th की और उसी आईआईटी कानपुर पहुंचा। कानपुर में फर्स्ट ईयर में जब आए, पिताजी की पोस्टिंग फिर से दिल्ली से बरौनी हुई। अब गर्मी छुट्टी में घर जाने की पूरी तैयारी थी, सामान भी पैक था, ट्रेन में रिजर्वेशन भी था, लेकिन अचानक फोन आया कि विकास को घर जाने से मना कर दीजिए। मैं भी अचंभित था, उससे मोबाइल तो था नहीं, हॉस्टल में फोन आता था। जाकर पहुंचे, घर क्यों नहीं आना है? तो पता चला कि गर्मी का समय है, अभी लगन का सीजन है, यहाँ बेगूसराय में पकड़ की शादी होती है। और तब घर जाने की पूरी इच्छा हो, उम्र केवल 18 वर्ष हो और कहा जाए कि भाई अब शादी हो जाएगी, सोचे क्या उस मन में बीतता होगा। और वही समय था जब उस आईआईटी कानपुर कैंपस में बंदर मोर के अलावा अकेले हम भी घूमते थे और घूमते थे, लाइब्रेरी जाते थे। और वहीं बृहदारण्यक उपनिषद पर एक दिन नजर गई। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वहीं से उस बिहार की दृष्टि को ग्रहण करना शुरू किया, जिसके कारण कभी हम महान थे। और वहीं से यात्रा चलती रही। जर्मनी में नौकरी लगी, इन्फोसिस में नौकरी लगी, लेकिन लगा नहीं। अपने लिए तो सब कुछ अर्जित कर लेंगे, लौट के यदि आते हैं, बिहार आएंगे और देखेंगे चीजें यथावत हैं, तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया। ईश्वर ने तुम्हें एक अस्तित्व दिया जिसमें तुम परिवर्तन कर सकते थे, तुमने अपनी भूमिका क्या निभाई। और इसी भाव के साथ जहां भी रहा पुलिस में, पुलिस की सेवाएं तो देता ही रहा, अपना उत्कृष्ट देने का मैंने प्रयास के साथ साथ समाज से भी जुड़ा रहा। जहां युवा मिले, विश्वविद्यालय हुए, महाविद्यालय, उसे प्रयास करता रहा कि बिहार को समझो और जानो कि तब थे तो क्यों थे और आज इस स्थिति है तो उसका कारण क्या है। और तुम भविष्य गढ़ सकते हो, भविष्य बदल सकते हो यदि मन में उसी प्रकार के भाव को लेकर आओ जिस प्रकार के भाव ने कभी हमारे पूर्वजों को वह दृष्टि दी थी। और इसीलिए इस अभियान किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, कोई नई विचारधारा नहीं है, अपने ही भूमि का संदेश है। इसको यदि हम ग्रहण करते हैं, मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता, दृष्टि हमारे पूर्वजों की लेकर बढ़ते हैं, छोटे छोटे वादों से हटते हैं और मिलकर बिहार के लिए प्रयास करते हैं। तो आज 75,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। अररिया जिले में भी करीब 100-150 लोग अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा बड़ी संख्या में जिस उत्साह को मैं देख रहा हूं, लोग जुड़े इस अभियान से, कुछ सामाजिक योगदान उस रूप में निश्चित करेंगे।